पहले ये माना जा रहा था कि वार 2 जो है इसको एक खाली रास्ता मिलेगा, क्योंकि साउथ की फ़िल्म है कुली, हालाँकि रजनीकांत है उसमें। पर अब जिस तरह से वो जो शुरुआती बज़ होता है, दिखता है ना, कहीं न कहीं वार 2 उसमें पिछड़ती नज़र आ रही है। आपको क्या लग रहा है? आपके पास क्या खबरें आ रही है? मेरे पास रिपोर्ट्स यही आ रही हैं, इंडस्ट्री के लोग ही भेज रहे हैं ऐसी खबरें कि जो एडवांस बुकिंग शुरू हुई है, जी। वो वॉर 2 को लेकर बहुत ही फीका रिस्पॉन्स है। इनफैक्ट कई सारे थिएटर तो लगभग पूरे खाली पड़े हैं, मतलब एक भी टिकट ओह! नहीं बिकी, ऐसे कई थिएटर्स की रिपोर्ट है। मैं जबकि हाँ, कुली को बिल्कुल। लेकर जो रिपोर्ट है, देखिए इसमें मैं यहाँ पे आपके दर्शकों को एक बहुत ही अलग एंगल दे रहा हूँ, जो जी। मेरे लिए भी हैरान करने वाला था। आप जानते हैं कि हम लोग आपका भी दिन वैसे ही जाता है जैसा मेरा जाता है, हम सुबह उठकर खबरों को देखना शुरू करते हैं भी मार्केट में क्या चल रहा है। तो आज बिल्कुल। सुबह जब गूगल पर मेरी नज़र गई है, तो बड़ी हुँ, हैरान हुँ। करने वाली बात ये थी कि आज रजनीकांत साहब ट्रेंड हो रहे थे। यानी ओके। रजनीकांत पर अगर आप कोई भी वीडियो करें, कोई भी कंटेंट करें तो उसको लोग पढ़ रहे थे, देख रहे थे। यही कारण है कि मैंने अपने हाँ, चैनल पर एक टॉप 5 कंट्रोवर्सीज़ ऑफ रजनीकांत इसीलिए किया जब मैंने देखा कि गूगल में ओके। इतने लोग हैं। तो ये हुँ, गूगल पर रजनीकांत का ट्रेंड होना और ऋतिक का हुँ, ट्रेंड हुँ। ना होना, ये बताता है कि फिलहाल जनता का जो झुकाव है वो किस तरफ है। तो ये चीज़ रजनीकांत जी। ये अपने आप में है। दूसरा हमें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी यही आ रही हैं। अच्छा जूनियर एनटीआर और ऋतिक को लेकर इन्होंने एक इवेंट भी किया साउथ में, हैदराबाद में। जी, जी, वहाँ से हैदराबाद भी में। खबरें आई कि जूनियर एनटीआर किसी बात पर थोड़ा भड़क गए थे, उनको शायद वो बोल रहे थे तो लोग हूटिंग करने लगे, कुछ बोलने लगे और उन्होंने कहा मैं 1 सेकंड में यहाँ से चला जाऊँगा। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा एक इवेंट की तरह इन्होंने प्लान किया था कि भई साउथ का इतना बड़ा स्टार अब बॉलीवुड में डेब्यू कर रहा है और उस हिसाब से आपको याद होगा कि जब वॉर 2 का पहला टीज़र आया था तो उसके वीएफएक्स का भी लोगों ने हाँ, बड़ा मज़ाक उड़ाया था। इनफैक्ट वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे से अच्छे याद लगे थे। है। जी, तो कुल बिल्कुल। मिलाकर हम देखें कि कमज़ोर पलड़ा है इस समय वॉर 2 का और बहुत भारी पलड़ा है कुली का। आपको मालूम ही है कि आपके दर्शक भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि रजनीकांत की जब भी फ़िल्म आती है तो वो एक इवेंट की तरह, एक त्योहार की तरह, एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट होती है। तो ये अपने आप ये में तो एक है। बहुत बड़ा मौका है रजनीकांत के फैन्स के लिए और जैसे-जैसे रजनीकांत की उम्र बढ़ रही है, ज़ाहिर है अब उनकी फ़िल्में आने में लंबे गैप्स होंगे, क्योंकि एक वक़्त वो भी था, जो आज से ठीक 15 बात है। साल, 20 साल पहले था, लेकिन आज ये भी है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर कुली अपनी जंग जीत जाती है। हाँ, वाक़ई जंग है देखिए जैसा आप कह रहे हैं और ये बात तो सही जो शुरुआती ट्रेंड दिख रहे हैं। मैं खबरें पढ़ रहा था और जैसा कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि रजनीकांत का वो क्रेज़ है कि साउथ में कई ऑफ़िसेज़ ने छुट्टियाँ दे रखी हैं। हाँ, छुट्टी हाँ, डिक्लेयर हाँ। कर दी कि भाई 14 तारीख को छुट्टी रहेगी, आप लोग जाएँ और रजनीकांत की फ़िल्म देख कर आएँ। ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है। वो ऐसे ही सुपरस्टार या उनको थलाइवा जो वहाँ कहते हैं, वो ऐसे ही नहीं कहा जाता है। और इस बार तो उनके साथ में फ़िल्म की कास्ट देखिए तो आपको नागार्जुन मिलेंगे, साउथ के और भी बड़े स्टार्स हैं वहाँ कन्नड़ सारे लिए उन्होंने कन्नड़ से, मलयालम से, तमिल तो वो है ही फ़िल्म, तेलुगु से। सबको लेके आ रहे हैं, फिर उसके बाद तो बॉलीवुड से भी उन्होंने आमिर खान को ले लिया है। तो ये भी है कि आमिर खान का भले ही छोटा-सा रोल हो, लेकिन देखिए उनके नाम का एक असर तो है ही कहीं न कहीं और लोग उसको जो है आमिर खान की वजह से हिंदी के कुछ तो दर्शक जाएँगे ही और जो अगर फ़िल्म की रिपोर्ट अच्छी आ गई और ट्रेलर इसका मुझे अच्छा लगा, मैं आपको बताऊँ अगर मैं बहुत ईमानदारी से बहुत साफ-साफ बात करूँ, दोनों फ़िल्मों का ट्रेलर आ चुका है। मुझे ज़्यादा बेहतर ट्रेलर जो है वो कुली का लगा है। वार 2 के ट्रेलर में मुझे कोई ऐसी बात नहीं लगी, सिवाय इसके कि चलिए ठीक है, बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी फ़िल्म आ रही है जिसका मेकिंग का लेवल बहुत बड़ा है। अदरवाइज़ उसमें कुछ ऐसा नहीं लगा कि यार इस फ़िल्म में मुझे देखना चाहिए, कोई कहानी दिख रही है। अब इनका जो स्पाई यूनिवर्स इसकी कहानियाँ भी सब एक जैसी है। चाहे वो टाइगर सीरीज़ उठा लीजिए, चाहे वो पठान ले लीजिए, कुल मिला के वही आपस में इनके एजेंट्स जो हैं वो लड़ रहे हैं। कोई पहले देश के लिए लड़ रहा था, फिर वो बगावत कर दी है उसने, फिर उसके साथ कुछ इनजस्टिस हो गया है। ये सारी चीज़ें मतलब वही इसमें भी कुछ वैसे ही मामला है। और जो आप जूनियर एनटीआर की बात कर रहे थे, तो क्योंकि मैं खबरों को फ़ॉलो कर रहा हूँ, तो 2 खबरें मैंने जो उसमें देखी। एक तो तेलुगु के जो बहुत सारे जूनियर एनटीआर के फैन्स हैं, वो इस बात से नाराज़ है कि आप विलेन का रोल क्यों कर रहे हैं? आप हमारे हीरो हैं।
तो वहाँ तो हीरो वर्शिप है और कई लोग नहीं चाहते हैं कि भाई हमारा हीरो जो है वो पर्दे पर विलेन बन के आए, एक ये। और दूसरी जो वहाँ थोड़ा-सा जिनके नाराज़ होने वाली बात आपने कही, एक खबर ये भी आ रही थी कि जो प्रोड्यूसर हैं वार 2 के, ये अब इनके बहाने जूनियर एनटीआर के बहाने साउथ में अपने आप को जमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह का इनका पीआर मार्केटिंग का काम चल रहा था वहाँ पर, उससे जूनियर एनटीआर खुश नहीं थे। तो उन्होंने अपना खुद का पीआर उनकी जो पर्सनल जो लोग काम देके उनको एक्टिव किया। कि भई आप लोग तो अपने हिसाब से काम शुरू करो, इनके भरोसे मत रहो। तो इस तरह की चीज़ें तो आ रही हैं निकल के। देखिए, क्या होता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री का बिज़नेस ऐसा है कि जो सारी लड़ाई है वो लॉन्ग वीकेंड की और फेस्टिव एटमॉस्फेयर की रहती है। अब बिल्कुल। 15 अगस्त की छुट्टी है, जन्माष्टमी की छुट्टी है, सैटरडे, संडे अलग है, तो कुल मिलाकर मामला ये है कि अब लोगों के पास 3 से 4 दिन ये रहेगा मौका कि हाँ भई, अब या तो लोग काम के मूड में नहीं रहेंगे और आपने जैसे बताया कि भई साउथ में छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है, तो वाक़ई ये कोई नई बात नहीं है, साउथ में ऐसा होता रहा हाँ, है और हाँ। वहाँ की जो दीवानगी है वो बहुत एक अलग लेवल तक जाती है। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि अगर अ, साउथ में छुट्टी डिक्लेयर हुई है तो आप समझ लीजिए कि अब तो सिस्टम भी पूरा सपोर्ट कर रहा है। सही बात है। एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा क्योंकि हम लोग मोबाइल से लाइव कर रहे हैं और यूट्यूब से लाइव कर रहे हैं, तो ये सिस्टम नया है। बहुत सारे साथियों के हमारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो अब उसको कैसे पब्लिश करना मुझे पता नहीं है इसमें। तो आप लोग जुड़ते रहें तो साथ में यूट्यूब में तो जो लोग स्क्रीन पर देखेंगे उनको तो साइड में दिखाई दे रहे होंगे। मैं अभी ले नहीं पा रहा हूँ इसमें, तो इसको समझेंगे हम आजकल में, क्योंकि हमने एक नए तरीके से शुरू किया है, तो कैसे कमेंट्स हम अपने स्क्रीन पर लें ये भी देखेंगे। तो ये चीज़ है, तो बिल्कुल ठीक बात है। इसमें वार 2 को लेकर जैसे मैंने कहा कि कोई नयापन नहीं दिख रहा और एक होता है ना कि कुछ पॉपुलर चीज़ें होती फ़िल्म में, तो जैसे जब इस फ़िल्म का टीज़र इन्होंने लॉन्च किया था और ट्रेलर में भी जो कियारा आडवाणी वाला फैक्टर आया था। भई हुँ, फ़िल्म तो ऋतिक और जूनियर एनटीआर के नाम पे चल ही रहा है जो कुछ भी है। कियारा वाला जो फैक्टर आया था उनमें जो बिकिनी सीन्स की बात आई थी और कई लोगों को बड़ी खूबसूरत लगी और उस पर चर्चा हुई। तो उसमें मैंने 2 चीज़ें देखी। एक तो कई लोग इस बात के लिए क्रिटिसाइज़ कर रहे थे प्रोड्यूसर्स को कि भाई जब आप इतनी बड़ी फ़िल्म लेकर आ रहे हैं और स्पाई यूनिवर्स जिस पे आपको भरोसा है, तो आप फ़िल्म के कंटेंट पे बात ना करते हुए आप उस चीज़ को क्यों हाइलाइट कर रहे हैं कि कियारा आडवाणी बिकिनी में है इसमें। एक तो ये है। दूसरा फिर बाद में ये खबर आई कि सेंसर बोर्ड ने फ़िल्म में कुछ दृश्यों पर कैंची चलाई है, उनको ट्रिम कराया गया है और उसमें कियारा आडवाणी का ये सीन भी है। तो मतलब एक वो जो पॉपुलर माइंडसेट होता है कि चलो देखने जाएँगे, तो उन्होंने भी जब इस खबर को पढ़ा होगा, सुना होगा, तो उनको थोड़ी-सी निराशा हुई होगी, अच्छा यार जो देखने जाने वाले थे वो तो और एक और चीज़ मैं ज़ कहता हूँ जी, हाँ, जी। एक चीज़ और कहता हाँ, हूँ मैं हाँ, इसी में प्लीज़। हाँ, कंटिन्यूटी में। हाँ। एक और चीज़ जिस बात मतलब जो खबरें वार 2 की खबर होने के बजाय पिछले आप 3-4 दिन में आपने नोट किया होगा कि वार 2 फ़िल्म खत्म होने के बाद में आखिरी के 5-10 मिनट में क्या दिखाया जाने वाला है, कि आलिया भट्ट दिखेंगी, शाहरुख खान दिखेंगे, सलमान खान दिखेंगे, फिर उसके बाद में बॉबी देओल भी दिख मतलब इन सारी चीज़ों को इतना हाइलाइट किया जा रहा है कि वा लोग वार 2 को देखने जाएँगे कि नहीं पता नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। इन खबरों को डालो कि फ़िल्म को नहीं तो कम से कम लोग यही देखने आएँगे, कि यार सलमान खान आएगा आखिरी में, शाहरुख खान आएगा, आलिया भट्ट वाला जो नया जो इनका स्पाई यूनिवर्स की फीमेल एजेंट्स है वो। तो ये अजीब तरह का प्रमोशन चल रहा है, वो टारगेटेड नहीं है कहीं भी। पूरा मामला जो है बिखरा-बिखरा लग रहा है। आपको क्या देखिए, लगता है? बॉलीवुड की कॉन्फिडेंस तो बहुत बुरी तरह से शैटर्ड हो ही चुकी है, वो तो हम सब देख हुँ, रहे हुँ, हैं, हुँ। कोरोना के टाइम से हुआ है और बॉलीवुड जो वक़्त इस समय देख रहा है, बॉलीवुड ने पहले वो वक़्त नहीं देखा है। नहीं, कि आप सोचिए ना कि 100-100 करोड़ की पिक्चरें बन रही हैं और 5 करोड़ और 10 करोड़ का बिज़नेस कर रही हैं। स्थिति बहुत गड़बड़ होती चली जा रही है। कन्हैयालाल कांड पर भी जो फ़िल्म बनी, वो तो हाँ। उसका कलेक्शन लाखों में होकर रह गया। तो मतलब कुल मिलाकर मामला ये देखिए, बिल्कुल, क्या है कि अब साम-दाम दंड-भेद का हो जाता है मामला। सही है। कैसे भी करके लोगों को लाओ, भले टिकट आधे में बेचो, एक पे एक फ्री करो, कोई सिनेमा डे मना लेता है, कोई डे मना लेता है। किसी तरीके से भीड़ इकट्ठी करो। अब डमी शोज़ भी होते हैं, आपको पता है कॉर्पोरेट बुकिंग भी होती है। आपको बिल्कुल, ये भी पता है कि पीआर आर्टिकल कराए जाते हैं। ये सारी चीज़ें देखिए वो अब ये कुछ नया नहीं रह गया। सारी बातें हैं कि मदारी की तरह आपको डमरू बजाना है और तब तक बजाते रहना है डमरू जब तक कि उसकी आवाज़ सुनकर
लोग आ ना जाएं कि भाई बंदर नाचने वाला है, बंदर नाचने वाला है। अब हो सकता है बंदर कैसा नाचेगा, बंदर बंदरिया के साथ नाचेगा कि किसी और के साथ नाचेगा कि अकेला नाचेगा, सब सब बोल दो, किसी को कोई कहीं किसी तरीके से कोई आ जाओ, मतलब स्थिति ये बनी रहती है। और जब आपके पास तत्व नहीं होता है, कंटेंट नहीं होता है, तो फिर यही होता है। और कुल मिलाकर अब कुली का टफ कंपटीशन, भाई देखिए रजनीकांत के स्टारडम से कौन इनकार कर सकता है। स्टारडम की स्पेलिंग हाँ अगर हिंदुस्तान में लिखी जाती है तो स्टारडम जब आप लिख रहे होते हैं तो आपके दिमाग में तीन नाम आते हैं आज भी। हाँ, एक नाम रजनीकांत, एक नाम राजेश खन्ना और एक नाम अमिताभ बच्चन। कोई इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल, बिल्कुल इन ठीक। लोगों ने स्टारडम बताया है लोगों को कि स्टारडम होता क्या है। सही रजनीकांत उनमें से एक हैं, राजेश खन्ना चले गए अब नहीं है, लेकिन जब वो थे तो उन्होंने बताया स्टारडम क्या होता है। और अमिताभ बच्चन तो आज भी इकलौता ऐसा स्टार है जिसके घर के बाहर हर हफ्ते भीड़ लगती है। आप चाहें उनको कुछ भी कहें, लेकिन आप उनके स्टारडम सही। से इनकार नहीं कर सकते। तो सामने जब रजनीकांत खड़े हों और इधर पापास बॉय हैं, राकेश रोशन के सुपुत्र ऋतिक रोशन, जिनके बारे ठीक में कहा बात जाता है। है कि पापा की पिक्चर में ही कमाल करते हैं, तो डेफिनेटली टांगे कांपने जैसी स्थिति बनती है। फिर इधर जूनियर एनटीआर हैं, जो अगली पीढ़ी है साउथ की, वो खड़ी है। बिल्कुल। उधर रजनीकांत खुद खड़े हैं, वो भी आमिर खान को ले आए हैं। मतलब देखिए मुकाबला बहुत सही। कड़ा है, ये अपने आप में बता रहा है कि अब टांगे कांप रही होंगी, और जब टांगे कांपती हैं तो यही होता है। बिल्कुल, अब टाँगे तो काँप रही होगी, बिल्कुल सही है, वो दिख भी रहा है। जिस तरह से इस फ़िल्म की एडवांस बुकिंग की खबरें आ रही। एक और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग खबर देख रहा था, इसको बॉलीवुड हंगामा ने छापा है। हाँ। राजस्थान में जयपुर का बहुत ही मतलब पुराना थिएटर भी है और बड़ा हम्म। उसका नाम भी है राज मंदिर। राज उसकी एक मंदिर, हाँ। एक्स एक्स उसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इन्होंने दी है कि कुली जो कि डब वर्ज़न है हिंदी का, हाँ। उसने सिर्फ़ 1 शो के 250 टिकट बेच दी, जो रिपोर्ट आई राज मंदिर। ओपनिंग हुई तो 1 शो के 250, जबकि वार का जो है 4 शोज़ के 500 टिकट एवरेज बिके। हम्म। तो अब ये चीज़ें इससे जो है वो पता चलता है कि भाई देखिए अ, देखिए मैं हाँ, एक बड़ा खुलकर आपके प्लेटफॉर्म जी, पे जी। बोलना चाहता हूँ। देखिए हुँ, हुँ। टिकट का अगर हम स्टैंडर्ड प्राइस ले लें, है ना, जी, ढाई सौ जी, रुपए हाँ। तो होता ही है, 200 से 250 रुपए। बिल्कुल, हाँ। तो 200 रुपए चलिए मान लेते हैं। जी, और एक परिवार में मान लीजिए चार नहीं तीन भी हैं तो 600 रुपया हो गया। यानी बिल एक परिवार पिक्चर देखने जाए तो कम से कम कह रहा हूँ 600 रुपया तो लगेगा। 600 सही है। लगेगा। अब ये 600 रुपया अगर मेरे को खर्च करना है, तो ऐसे कितने लोग होंगे जो 1200 रुपए खर्च करेंगे कि चलो हम ये भी देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं। हाँ, बहुत गिनती के लोग होते हैं जो दोनों देखते हैं। और जब किसी एक को चुनना होता है और बात 600 रुपए की है, और हम 600 रुपए की बात जब कर रहे हैं और एक पिक्चर पे खर्च करना, तो आदमी कहेगा ऐसा ना हो यार मैं घुस जाऊं वॉर 2 में, मजा ना आए, उधर रजनीकांत है, रजनीकांत को तो देख लो। देखिए यही होता है, सही, स्टारडम सही, का सही जलवा कह रहे यही हैं। होता है। तो बिल्कुल ठीक बात है एकदम। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, हालांकि हुँ, हुँ। मेरे कहने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ कह रहा हूँ इसलिए कहना चाहूंगा। इंडस्ट्री जिस हालात से होकर गुजर रही है ना, इन्हें थोड़े थोड़े मैदान छोड़ने पड़ेंगे खेलने के लिए। अगर ये इस तरह से घुसेंगे तो हुँ। मतलब फिर वही है, फिर तो ऐसी मारकाट मचने वाली है। ठीक है लॉन्ग वीकेंड है तो ऋतिक को चाहिए मेरी पिक्चर आए, रजनीकांत को चाहिए मेरी आए। लेकिन ऋतिक और रजनीकांत ये बात भी अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी एक की ही फिल्म को देखने लोग ज्यादा आएंगे। वो परसेंटेज बहुत कम होगा जो कहेगा हम दोनों देख लें। अ, तो आपने यहाँ पर हाँ, तो यहाँ जी पर आप स्थिति ये है कि कहते हैं ना कि बॉलीवुड के लिए स्थिति वो है कि कैसे सर्वाइवल हो पाएगा, सर्वाइवल की दिक्कत है इस समय। बिल्कुल। आपने ये जो बात कही ना टिकट की बात कही, टिकट हाँ। रेट्स हैं और उसके बाद जब 2 बड़ी फ़िल्में आ रही है, तो हाँ, मैंने अभी हाँ। 1 घंटे पहले अपने चैनल पे जी। एक पोस्ट डाला जिसमें लोगों से हम लोग सवाल पूछते हैं, ठीक यही सवाल मैंने हाँ। डाला। मैं हाँ, पढ़ हाँ, हाँ। देता हूँ मतलब 1 घंटे में अभी करीब 113 वोट ही आए हैं मतलब घंटे भर में। तो हाँ, हाँ। मैंने लिखा कि भाई ये 2 बड़ी फ़िल्में 14 को आ रही हैं हाँ, और दोनों जो है मूल भाषाओं में रिलीज़ होके साथ-साथ हाँ। डब में भी होंगी। अब आप हाँ। थिएटर में कौन-सी फ़िल्म देखने के इच्छुक हैं? सवाल ये है। हुँ, 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 वार के हुँ। लिए अभी तक 28% आया है, हाँ, 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 हाँ। कुली के लिए 44% आया है। अब देखिए कुली की यहाँ अच्छी लीड है, हुँ, ऑलमोस्ट हुँ। है ना मतलब और 9% लोग अभी तक कह रहे हैं कि भाई ये फ़िल्में तो हम ओटीटी पे देखेंगे। मतलब लोग थिएटर में देखना चाहते हैं।
हाँ, हाँ, और हाँ, हाँ। 19% कह रहे हैं कि हमको तो दोनों ही फ़िल्मों में दिलचस्पी नहीं। हाँ, 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 तो हाँ। अगर आप इस रेस को देखें तो कुली को आप ऑलमोस्ट मतलब 44%, हुँ, मतलब हुँ, लगभग हुँ। आधे से थोड़ा ही कम है, 6% का। मतलब हाँ, हाँ। कुली ने अच्छी खासी बढ़त बनाई है। हाँ, 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 हाँ। तो इस तरह से आपको समझ में आते हैं, तो चलिए 1 घंटे में अभी बाकी अभी और भी बढ़ेगा। तो ये तो सही है कि इनको टफ होने जा रहा है और मुझे हुँ, लगता हुँ। है यशराज फ़िल्म्स जो है ना, इस फ़िल्म के साथ कोई एक मतलब एक बड़ा एक्सपेरिमेंट ये कर रहा था हाँ, कि हाँ। भई अभी तक तो ये अपनी फ़िल्में डब करके साउथ में रिलीज़ करते रहे हैं। हाँ। मतलब जब भी इन्होंने स्पाई यूनिवर्स वगैरह जो भी बनाई है बड़ी फ़िल्में, इनको अभी तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली पठान के अलावा। पठान का क्योंकि एक अच्छा खासा क्रेज़ था, तो उसमें उनको थोड़ा सक्सेस मिला था। लेकिन यहाँ जूनियर एनटीआर को लाके उन्होंने बहुत बड़ा दाँव खेला है, उस हिसाब से, कि भाई हम साउथ का ही स्टार ले आते हैं। अब हम जब इसको साउथ में रिलीज़ करेंगे, हिंदी भी और वहाँ की लैंग्वेजेज़ में डब करके भी, तो ये कहीं न कहीं वो टेस्ट कर रहे हैं और अगर ये टेस्ट खुदा न खास्ता फ़ेल हो गया, तो इनको बड़ा भारी पड़ने वाला है। मतलब मैं आपकी जानना एंट्री नहीं है। मैं जी। जानना चाहता हूँ कि ये जो टीम है वॉर 2 की, ये किस पर भरोसा करके इतना बड़ा दाँव खेल रही है? मतलब भरोसा किस पर है इन्हें? जूनियर एनटीआर पर है, कि ऋतिक रोशन पर है, कि देश की जनता पर है, किस पर है? इस पे किसी हाँ, किसी एक पे तो होगा। मुझे लगता है इनमें से किसी पर भी नहीं है, वो अपना फ्रैंचाइज़ी वाला दाँव खेल रहे हैं। इनको ये लगता है कि हाँ, हाँ, हाँ। फ्रैंचाइज़ी सीक्वल इस दाँव में जनता फँस जाती है। हुँ, कम-ज़्यादा हुँ। करके वो देखने आती, भरोसा तो देखिए किसी पे नहीं है। हाँ, 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 अयान हाँ। मुखर्जी की भी मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। हुँ, अयान मुखर्जी जिस तरह की फ़िल्में बनाते आए हैं और हुँ। वार 2 जिस तरह की फ़िल्म है, उनकी हाँ, फ़िल्मोग्राफ़ी से एकदम डिफरेंट फ़िल्म है ये। हाँ, मतलब हाँ, उनका फ़िल्म का सेंस अलग है, ये फ़िल्म अलग हाँ, है। हाँ। इसके अलावा 2 इम्पोर्टेंट खबरें जो अयान मुखर्जी से जुड़ी हुँ, हुई हुँ। आई, उस पे भी मैं यहाँ क्योंकि बात कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। फ़िल्म की जब शूटिंग इन लोगों ने शुरू की थी, तो सितंबर महीने में जब देवरा आई थी, जी, लास्ट ईयर, जी। तो उस समय देवरा के प्रमोशन के समय मतलब काम स्टार्ट ही हुआ था, हाँ, तो हाँ, हाँ। करण जौहर क्योंकि उस फ़िल्म को हिंदी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उसी समय जिगरा भी आनी थी। जी। तो इन लोगों ने दोनों फ़िल्मों को मतलब देवरा को और जिगरा को मिला के प्रमोट करने के लिए एक हाँ, इंटरव्यू नुमा कार्यक्रम रखा था जिसमें करण और आलिया जो हैं वो इनसे बात कर रहे थे। जी। उसी वक़्त उन्होंने साफ कह दिया था कि भाई अयान मुखर्जी के साथ मेरी बात बन नहीं रही है, जम नहीं रहा है। हाँ, हाँ। उनका एज़ अ डायरेक्टर वर्किंग स्टाइल अलग है और हुँ, मेरा एज़ एन एक्टर स्टाइल अलग है। और उस हाँ, वक़्त मीडिया में ये काफ़ी खबरें छपी कि इन दोनों के बीच स्थितियाँ ठीक नहीं है। फिर आदित्य चोपड़ा जो कि वाईआरएफ के सर्वे सर्मा हैं, प्रोड्यूसर हाँ, हैं, हाँ। उनको दखल देना पड़ा बीच में। तो अब आप हुँ, सोच लीजिए जब आप साउथ से एक स्टार को लेके आए हैं, उसकी डायरेक्टर से ट्यूनिंग नहीं बन रही। फिर अभी पिछले ही हफ्ते ये खबरें आई कि हुँ, फ़िल्म की लेंथ को लेके अयान हुँ, मुखर्जी हुँ। और ऋतिक रोशन हाँ, अलग-अलग पेज पे थे और हाँ, उसमें अयान मुखर्जी कुछ इमोशनल चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। हाँ। ऋतिक का कहना ये था कि भाई एक्शन पे ज़ोर दिया जाना चाहिए। हुँ, फ़िल्म को ट्रिम किया गया लगभग 10 मिनट तक, 10 मिनट के लिए। तो वहाँ भी हाँ। अयान की इच्छा के विरुद्ध गया मामला और जो स्टार है उसकी सुनी गई। तब आप समझ लीजिए कि अंदर-अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और ऐसी और चीज़ें निकलेंगी, हम थोड़ा-सा और खंगालेंगे। ये तो वो है कि जो बहुत ज़्यादा डिबेट हो गई जिन पर। जिनको लेकर बहुत सारी बातें हो गई। तो ऐसे में सोचिए ना कि फ़िल्म की क्या स्थिति हुई हो। ये तो 14 को हम देखेंगे तो पता चल ही जाएगा। देखिए, क्या होता है ना कि बहुत कुछ इन लोगों के सामने है, पर सामने होते हुए भी उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं या स्वीकार करने का साहस नहीं कर पा रहे। असल में जब झटका लगता है, तो सबसे पहले हम एक्सेप्टेंस हमारा नहीं आ पाता। बॉलीवुड के साथ सही भी है। यही हुआ है। वो एक्सेप्टेंस ना आ पाना ही इनसे बार-बार, बार-बार, बार-बार गलतियाँ करा रहा है। पहले इनको अपना ग्राउंड देखना पड़ेगा, कहाँ खड़े हैं। ये बड़ा टेस्ट है। हुँ। 14 तारीख को जो है काफ़ी कुछ चीज़ें जो है और 14 से तो स्टार्ट होगा लेकिन ये जो 14, 15, 16, 17 जो 4 दिन का लंबा वीकेंड आ रहा है और जिसके लिए पूरी मारामारी है, तो नतीजे बहुत साफ हो जाएँगे। हाँ।